हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स इन 1 मिनट। टाइप्स ऑफ बैंक्स। फर्स्ट, कॉमर्शियल बैंक accept deposit from the public, provide loan, ATM, net banking and many other services. Main aim is to earn profit. Type public sector bank and private sector bank. These are the banks we use in our daily life for most of our banking needs. कॉमर्शियल बैंक ये वही बैंक्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। यहाँ हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं। यह लोन्स भी देता है, होम लोन्स जैसे कार लोन एक्सेट्रा। इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना। और सिंपल वर्ड में डेली यूज होने वाले बैंक को हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सेकेंड, कोऑपरेटिव बैंक owned and operated by members, provide loans at lower interest rate, mainly help farmers, small business and rural areas. One member is equal to one vote. Democratic system. In simple word, these are people's owned bank which works for the benefits of of their members. कोऑपरेटिव बैंक्स ये बैंक्स मेंबर्स के होते हैं, लोग ही ऑनर होते हैं। फार्मर्स, स्मॉल बिजनेस और गांव के लोगों के लिए हेल्प करते हैं। लो इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। हर मेंबर का इक्वल वोट होता है। सिंपल लैंग्वेज में लोगों का अपना बैंक, उसको हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। थर्ड, स्पेशलाइज्ड बैंक क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, support area like export import, agriculture, industry and other special sectors, provide finance for long term and big projects, helps in the economic development of the country. In simple words, these banks do special works and support important sector. स्पेशलाइज्ड बैंक ये बैंक सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। बड़े प्रोजेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, उसमें पैसा देते हैं। इकोनॉमी को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। सिंपल वर्ड में स्पेशल काम के लिए स्पेशल बैंक ही स्पेशलाइज्ड बैंक कहलाते हैं। फोर्थ, सेंट्रल बैंक, द apex bank of the country, control and regulates all other banks, issues currency, note and coins, act as banker, advisor and agent to the government, control inflation and maintain financial stability. In simple word, this is the boss of all banks in India. It is called RBI. सेंट्रल बैंक ये सब बैंकों का बॉस होता है। ये सब बैंक्स को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक ही नोट्स और कॉइन्स प्रिंट करता है। गवर्नमेंट का बैंक होता है, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का बैंक होता है। और सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है और इकोनॉमी को स्टेबल रखता है, फाइनेंशियल स्टेबल रखता है। सब बैंकों के बॉस इंडिया में आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कहलाती है।